नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ और आज का विषय है गरीबों की झोपड़ियां और नदी की पवित्रता। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने गरीबों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, क्योंकि उनके अनुसार नदी में जो गंदगी फैलाई जा रही है वो यही लोग कर रहे हैं। 50 करोड़ की लागत से नदी का चैनलाइजेशन का काम हुआ है और इसे बचाने के लिए झोपड़ियां तोड़ना तो नितांत आवश्यक है। मुझे ये नाला यहाँ से आप कुछ करो, जहाँ ले जाते हो ले जाओ, अपने घरों में ले जाओ, नदी में नहीं जाएगा। कूड़ा फेंक रखे आप लोग यहाँ पे, कूड़ा क्यों फेंक रहे हो भाई? गाड़ी नहीं आती आपके यहाँ? पूरे गाड़ी आती है ना, उसमें तो डाल दो। नीचे फेंक रहे हो, सब लाख क्या गंद मची हुई है। रहने लायक है यहाँ पे लोग? रहने लायक हो आप लोग इस तरह से? 50 करोड़ की दीवार बना रहे हो, उसको और कमजोर कर रहे हो आप गंद डाल के। कैमरे लगाइए, आप कैमरे लगाइए, जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो, और चालान नहीं देगा इसको जेल भेजो। लगाइए कैमरे, लगाइए, उस उधर लगाइए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ से यहाँ करिए अपने। शासन प्रशासन की इस संवेदनशीलता को देखते हुए हमारी तो आंखों में आंसू आ गए। और इतना ही नहीं, जिस रात जिस शाम वो झोपड़ियां गिराई गई थी, उसी रात प्रकृति की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जो कि पूरी रात भर तक बरसते रहे। सचमुच नदी की पवित्रता की रक्षा करना कितना महान कार्य है। 50 करोड़ की चमचमाती परियोजना के सामने गरीबों की वो झोपड़ियां वाकई में एक राष्ट्रीय अपराध हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आज रोड पे मैं खा जाऊंगी, मेरे 5 बेटियां हैं, मैं खा लेके जाऊंगी जवान को। मुझे ये सारा बताओ दो, मुझसे बताओ दो। गरीबों के बदुआ मत लो, काम मत लो। मेरा माता दीदी इतना खाली पड़ा, इतना ये तो छोड़ दो, आपने वोट करवाना। सचमुच यह कितना सरल और क्रांतिकारी उपाय है कि गरीबों की झोपड़ियों को तोड़ दो, नदी को स्वच्छ बनाओ। आखिर नदी में गंदगी का असली कारण यही लोग तो हैं, जो दिन रात 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं। न कि वो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े होटल जो रासायनिक कचरा और रासायनिक गंदगी नदी में फेंकते हैं, ना ही वो शहरी लोग जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह नदी में फेंकते हैं, कचरा वगैरह फेंकते हैं, या फिर पूजा की सामग्री वगैरह ये सब नदियों में फेंकते हैं। ये लोग कचरा नहीं फैलाते हैं, वो तो सभ्य लोग हैं। नहीं, गंदगी का असली जिम्मेदार भी यही गरीब लोग हैं जो नदी किनारे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने का साधन ही नहीं है। शासन प्रशासन का यह रुख वाकई में काबिले तारीफ है कि गरीबों की झोपड़ियां तोड़ो, गरीबों को हटाओ, 50 करोड़ की परियोजना से नदी को स्वच्छ घोषित कर दो। भाई वाह, कितना क्रांतिकारी कदम है। समस्या का समाधान कितना आसान, गरीबों को कहीं और भेज दो, परंतु कहाँ ये मत पूछिएगा कि कहाँ, क्योंकि ये शासन प्रशासन का काम नहीं है। शासन प्रशासन का काम तो नदियों को चमकाना है, ताकि वहाँ पर पर्यटक आ सके, सेल्फी खींच सके और वहाँ से राजस्व की प्राप्ति हो। और पर्यटक कौन? पर्यटक जो ट्रैक्टर, डंपर या पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन लेकर आते हैं, वो पर्यटक, उनसे राजस्व की प्राप्ति बहुत उम्दा तरीके से होती है। गरीब, अरे वो तो अदृश्य लोग हैं, उनका वजूद तो तब याद आता है जब वोट चाहिए होते हैं या फिर नदी बचानी हो। और हाँ, विधायक जी का गुस्सा भी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 50 करोड़ की लागत से नदी को बचाना कोई मजाक तो नहीं है। उस चमचमाती हुई नदी के किनारे गरीबों की वो झोपड़ियाँ कैसे बर्दाश्त की जा सकती हैं? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वो झोपड़ियाँ नदी की सुंदरता पर दाग हैं। अब ये मत कहिएगा नदी में गंदगी का असली कारण वो बड़े बड़े होटल, वो बड़े बड़े कारखाने और अनियोजित शहरीकरण है। नहीं, यह सब बहुत जटिल बातें हैं। गरीबों की झोपड़ियां तोड़ना कहीं ज़्यादा आसान है और तुरंत समाधान है। तो आइए हम सब मिलकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन जिस सुंदरता से कार्य कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। और हाँ, उन गरीबों को भी सलाम जो चुपचाप अपनी झोपड़ियां टूटते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पास न तो कहीं जाने की जगह है, न वकील है, न समाधान। नदी तो स्वच्छ हो गई, किंतु उन गरीबों को क्या? खैर, यह सवाल अगली परियोजना तक इंतजार कर सकता है।